कोई साथ नहीं देगा, ना धी जमाई साथ देंगे, ना बेटा भाई देंगे, ना पत्नी और दूसरे साथी सहाय देंगे। ये तो काम हमारा किया, हमने भोगना है, हमने करना है। तो इसलिए हमारे लिए तो हमें वो नेक काम करने चाहिए। और वो हमारे नेक कर्म किसके होंगे? जब हमारा गुरु के साथ सच्चा नाता जुड़ा रहेगा। बिना गुरु जो शब्द में पसते सो नरबी मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु महेश्वर और किसी की नहीं मजाल। अगर बिना गुरु के कोई शब्द में कोई भक्ति में पचता है तो वो मूर्ख है। अगर उस शब्द को हासिल करना चाहते हो, रास्ता तभी खुलेगा जब गुरु से तुम्हें वो भेद मिलेगा, गुरु की मेहर मिलेगी, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, गुरु का प्यार मिलेगा। गुरु जब खुश हो, गुरु प्रसन्न, सब जगह रूठे तो भी उसका रोम न टूटे। गुरु प्रसन्न हो चाहे सारा जग रूठ जाए तो भी उसका बाल बांका नहीं हो सकता। लेकिन गुरु को तो तुम एक तरफ कर देना चाहते हो, दुनियादारों को खुश करना चाहते हो। दुनियादारी के खुशी वाले क्या देंगे? क्या है उनके पास? क्या है उनके पास? 2 पैसे दे देंगे, 2 दिन राम राम कर देंगे, फिर थोड़ी सी भी हवा बदलेगी वो तुम्हें तोड़ के भगा देंगे, छोड़ के चले जाएंगे, नाता मोड़ लेंगे, मुख मोड़ लेंगे, सबका मोड़ते हैं। तो इसलिए बेगाना औजार मिला है हमें शरीर, और इससे वक्त रहते हुए अपना काज संभाल लेना चाहिए। काज संभालने का मतलब है कि पल पल में उस नाम का सुमन करो। इस सांस का पता नहीं आना होगा नहीं होगा। कबीर साहब ने कि कहता हूँ कह जात हूँ, काए बजाऊँ ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोग का मोल। ये सांस अगर खाली जाता है बहुत बुरा है, ये 3 लोग का मूल है। ये सांस का आना जाना पता है कितना है? एक बार कबीर साहब जा रहे थे, जाते हुए रास्ते में एक दूसरे महात्मा मिले उसको। उसके साथ में उसका एक शिष्य था। उसका शिष्य उसको वो साथ साथ चल रहे थे। कबीर साहब जब आते दिखाई दिए तो उस दूसरे महात्मा ने एक पैर उठाया और उठा के वो जमीन पे गिर पड़ा। उसका शिष्य उठाने लगा, बोला नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप उठ जाऊंगा। वो अपने आप उठ गया। जब उसको कबीर साहब ने देखा तो कबीर साहब ने वो पैर उठाया ही नहीं, उठाते ही गिर गया। और दोनों का ये कोतक देख के उस शिष्य कहने लगा, जी क्या बात थी ये, मेरी समझ में नहीं आया। बोला अरे ये कबीर साहब थे। बोला अच्छा ये थे? बोला हाँ। बोला मैं जब गिरने का मतलब था, मैंने कहा था 1 कदम रखते हैं, दूसरे कदम रखने का कोई मौका ही नहीं मिलता, जिंदगी ऐसी है। वो बोले कि ना कदम उठाएगा ही कहाँ, वो कदम भी नहीं उठाने देता, कदम भी नहीं उठाने देता। नानक साहब ने भी ऐसा सवाल किया था बाला और मर्दाना से। आदमी को ये पता ही नहीं लगता कब। अब ये जिक्र है अब कि आपको बताऊं सत्संगियों की हालात। जैसे ये बाणी काफ़ी शब्द लिखे बानी अपने रोहतक जिले में कौन सा गांव है? मुंगान गांव है रोहतक के पास में। देखा था सबने, कितना प्रेमी, कितना सेवादार, तकड़ा। सेवा के सिवाय दूसरी बात नहीं, शब्द गाना लिखना। गांव में भी जाके पूछ लो कि काम होता तो होता, नहीं तो रात के 12 बजे 11 बजे जब उठ जाता कापी लेके लिखना शुरू कर देता। मतलब उस दिन भी उसने अपने पोते को बुला लिया। एक और था साथी, उसको बुला के कहने लगा, ले भाई ने वो बाणी लिखी थी 12-14 कली की, वो पूरी कोनिकाई से ला छोरा रिकॉर्ड कर ले, फिर तो मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, आज पूरी कर दे। और पूरी करने लगा, वो बन गई वो कबीर साहब वाली बात सच्ची कर दी कि हाथ में एक तारा, गाते गाते एक तारा एक तरफ, और वो अपने घर को चला गया। इतनी अच्छी मृत्यु तो बड़े बड़े महात्माओं को भी नहीं नसीब होती। उस सांस का भरोसा नहीं है। जिस सांस का भरोसा नहीं, उसके लिए कितने खोटे कर्म कर जाते हैं, कितने लोगों का विश्वास तोड़ते हैं, कितने लोगों के साथ हम अत्याचार और जुल्म करके पाप के भागीदार बनते हैं, कितना अपने जीवन को कलंकित कर लेते हैं चंद रोज के लिए।
जिसका भरोसा नहीं, एक पल नहीं लगी जाते वक्त। नानक साहब ने भी बाला और मर्दाने से कहा कि बाला कि बता जिंदगी का क्या है। बोला जी जिंदगी का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं। बोला लंबी बात कह दी, आज और कल, कल कहाँ होगा। फिर बोला मर्दाना आप बताओ जिंदगी का क्या भरोसा। बोले हाँ जी 2 घड़ी बीत गई, अगली 2 घड़ी पता नहीं। अरे तुम भी बहुत लंबा बोल गया। बोला गुरु जी आप बताओ, नहीं समझे। बोला सांस का आना जाना तो 12 उंगल में ही होता है। सांस अगर बाहर निकला है तो ये पता नहीं दूसरा आएगा या नहीं आएगा। पता लगेगा कि किसी को आएगा या नहीं आएगा। सांस लेते हो, सांस छोड़ दिया, अगला आया तो आया, नहीं तो धड़ाम देशी गिर जाओगे। इन चीजों को रोजाना इस खेल को देखता है। संत लोग इस तरह से जो अतीत में बीती हुई बातें हैं वो सुना के बता के चेताते हैं हमें। ये यथार्थ बातें हैं जो आंखों के सामने बीती हुई हैं। कितनी ऐसी घटित होती हैं, लेकिन क्या है, कवि साहब कहते हैं कि देखते हैं लेकिन भूल पड़ी हुई है। आगे दौड़ पीछे चोट, आगे की तरफ भागना चाहते हैं, पीछे सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या देखा था, क्या हुआ था, क्या होगा। पल की पल में क्या हो जाए, क्या बन जाए, क्या खो जाए, पता नहीं तकदीर का इस मिट्टी से बनी शरीर का। ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है, एक पल में पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। इसलिए भाई शुभ अवसर मिला है हमें, अपने जीवन को प्रभु के नाम पर लगाओ, बुराइयों को त्यागो। सेवा, सत्संग, नाम, भक्ति जो अपने जीवन में अपना लेगा, मैं कहता हूँ सारे के सारे उसके दुख दूर हो जाएंगे। पाप गठड़िया सिर पर धर के नहीं ढोनी पड़ेगी। जो अपनी उस गठड़ी को फेंक देता उस वक्त जगात कौन मांगेगा। लेकिन जब वो गठड़ी बांध के जाओगे तो काल, माया और यम 3 चौकी रास्ते में होंगी। तीनों की तीनों जुगा अपनी उस गठड़ी को फेंक देता उस वक्त जगात कौन मांगेगा। लेकिन जब वो गठड़ी बांध के जाओगे तो काल, माया और यम 3 चौकी रास्ते में होंगी। तीनों की तीनों जगात ले लेंगे, पूछेंगे बोल जो कर्म किया है उसका कर्म के फल से बच नहीं पाओगे। इसलिए खुद ही को भूलना पड़ेगा, अभिमान को त्यागना पड़ेगा, अपने आपे और स्वार्थ को तिलांजलि देनी पड़ेगी। जिन अपनी खुदी गवाई ते सब अजाबों छूटे, ते ही जगात के ही फिर लागे, जेड़ा पंड सरोचा छूटे। खुदी गवाई ते सब कुछ पाई, खुदी सब लोग लूटे। ये खुद ही ने सब लोगों को बर्बाद किया है। खुद ही है अभिमान, मैंपना, अहंकार, ये मारता है इंसान को। नहीं, अहंकार किस बात का करोगे। अहंकार करने वाली चीज हमारे अहंकार करो एक चीज का कि हमें सतगुरु मिले, हमें नाम मिला, हमें प्रभु के मिलने का मौका मिला, इंसान का शरीर मिला। कोटि कोटि बार नमन मालिक को के इंसान का शरीर दिया। कोटि कोटि उनका धन्यवाद है कि गुरु से मेल कराया। कोटि कोटि हमारा उनको नमन है कि उन्होंने सत्संग और नाम भक्ति में लगाया और हमें जीवन को सफल बनाने का अवसर प्रदान किया। और कोटि कोटि नमन है प्रभु को, हमें ये सत्संग शांति से पूरे समय करने के लिए समय दिया। बारिश हो रही थी, एक बूंद भी नहीं आई ना। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि अपने काम में दखल नहीं देते कभी भी। यकीन करोगे आगे तो सारी बातों पर करना, मैं सारी बात अच्छी बताई है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको भक्ति की करने की शक्ति दे, बुराइयों से आपको बचाए, सत मार्ग पर लगाए। सबसे प्रेम करो, सबका हित करो, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, सबसे प्यार करो, मीठा बोलो, किसी को दुख तकलीफ पीड़ा ना दो। मालिक आप सबका भला करेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।